ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर सीईओ. ही वॉज द सीईओ ऑफ ट्विटर व्हेन द फार्मर एजिटेशन वॉज हैपनिंग. और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसानों को दिखाया तो ट्विटर के दफ्तरों पर और उनके कर्मचारियों के घर पे छापा पड़ेगा और भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा. लेकिन सच की भी एक खासियत होती है, और सच की खासियत यह है कि जितनी शिद्दत से उसको दबाया जाता है उतनी तेजी से वो बाहर आता है. और एक बार फिर मोदी सरकार के काले कारनामे, उनसे जुड़ा हुआ सच बाहर आ चुका है. आज का जो टॉपिक है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है. सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था. साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे. और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई, और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए. लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे. और आपको याद दिला दूं, यह मई 2021 की बात है. किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था, और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की आईटी सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने एक मनगढ़ंत फर्जी ट्वीट किया था, कोई तथाकथित टूल किट को लेकर. उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है. और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था. और आज वो असलियत सामने आ रही है कि उसके बाद क्या हुआ था. उसको भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था, और 24 मई 2021 को ट्विटर के ऑफिसेस पर छापा पड़ा, ट्विटर के एम्प्लॉइज के घर पर छापा पड़ा, और यह अब समझ में आता है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था. मैं आपके साथ एक और डेटा साझा करूंगी, लेकिन उसके पहले एक ही सवाल है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? इस देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है. इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फेहरिस्त है मेरे सामने, जिसमें मैं लगातार बता सकती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई, क्योंकि वो सच दिखा रहे थे. अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उनको रेड किया गया और ये चुप कराने की साजिशें रची गई. लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ. आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था.
उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था ये हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था। और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। और 56 इंच की छाती डरती इतना ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वो डरते इतना ज्यादा है कि कोई सवाल पूछ ले तो नौकरी खाने पर आमादा है। अभी थोड़े दिनों पहले अमेठी में सबने देखा, स्मृति ईरानी जी जा रही थी, पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, 12 घंटे से अंदर में पत्रकार की नौकरी खा ली। बड़ा संतोष आया होगा, बड़ी संतुष्टि आई होगी। नौकरी एक बना नहीं सकते लेकिन खाने में सबसे आगे रहते हैं। और डरते इस कदर हैं कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इनकी कलई खोलने लगती है, संसद में इनका पर्दाफाश करती है, उसको षड्यंत्र रच के संसद से निकालने का काम किया जाता है। और हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं। लेकिन ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं ये वाकई में भयावह हैं, ये डरावने हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी, जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। और क्यों डरते हैं मोदी जी? क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। मैं मोदी जी की जो कायरता है उस पर 2 बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि जब भी आप इनको सच का सामना कराइए, जब भी आप इनको आईना दिखाइए, तो अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक बहाना बनाया जाता है। और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हां, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, यह कानून का उल्लंघन था। सरकार की ओर से और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। सॉरी, तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ये तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि ये किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, ये किसानों के खिलाफ एनआईए, ये किसानों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं और सच को छुपाने का काम करते हैं। और वो सच बार बार उजागर होता है और आज सरकार को यह बताना है। और ये जो बेकार के तथ्य कहे जा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आज जैक डॉर्सी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उनको झूठ बोलने से क्या मिलेगा? क्या वो ट्विटर के सीईओ हैं? क्या वो ट्विटर के बोर्ड पर हैं? 2021 में वो सीईओ बनना बंद हो गए थे, 2022 मई से अगर मैं गलत नहीं हूं या मार्च से वो बोर्ड पर नहीं है। उनको क्या मिल रहा है ये सच उजागर कर कर?
मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं है कि चुन चुन कर प्लेटफॉर्म्स को यह कहा जा रहा है कि असलियत मत दिखाइए, असलियत को छुपाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर छापे मारेंगे, तुम्हारे दफ्तरों को बंद कर देंगे। यह असलियत है सरकार की। एक और असलियत है और उस पर संक्षिप्त में बात करके आपके सवालों का जवाब देंगे हम, और यह असलियत है डेटा ब्रीच की। कल एक बड़ी खबर आई कि कोविन का जो डेटा था, आप सबको याद होगा कोविड काल के दौरान अगर वैक्सीन चाहिए थी तो एक ही तरीका था, कोविन पर जाइए, अपना फोन नंबर, अपना आधार या पासपोर्ट या सेंसिटिव डेटा भरिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता था, आपको जाकर कोविड की वैक्सीन लग रही थी। और एक बात यह भी सच है कि एक ही फोन पर हो सकता है अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, संबंधियों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया था। पता चलता है कि यह डेटा सरेआम लीक हो रहा है। टेलीग्राम का एक बॉट लगातार यह डेटा लीक कर रहा है, और डेटा लीक बड़े बड़े नेताओं का हुआ, भाजपा के भी नेताओं का हुआ, श्री चिदंबरम का हुआ, विपक्ष के और लोगों का हुआ, डीएमके के नेताओं का हुआ। लगातार पता चल रहा है कि यह डेटा कैसा लीक हो रहा था। सारा डेटा अवेलेबल है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या पासपोर्ट नंबर है, क्या आधार आईडी है, सारा डेटा लीक हो रहा है। और सरकार का डिफेंस आप सुन लीजिए क्या है। सरकार के जो आजकल सबसे बड़े विश्वगुरु बने हुए एक और मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनका डिफेंस क्या है? नहीं नहीं, ये कोविन डेटा लीक नहीं है, ये कोई पहले का डेटा कोविन का लीक हुआ था, उसका ब्रीच हुआ था, वहां से आ रहा है। तो हमारे कुछ सवाल हैं इस पर। जो पहले का डेटा लीक, जिसको अलेज्ड ब्रीच एंड स्टोलन डेटा कहा जा रहा है, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई कार्रवाई की थी? यह पब्लिक क्यों नहीं किया गया कि वो कौन सा डेटा था? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी गई? ये कहां से डेटा लीक होता है? कैसे एक थर्ड पार्टी टेलीग्राम पर सिर्फ नंबर डालने से सारा डेटा मिला जा रहा है? क्या है यहां का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? लगातार सरकार आपका डेटा बटोरने की कोशिश करती है, क्या वो कोविन ऐप हो, क्या वो उमंग हो, क्या वो डिजी यात्री हो, लगातार लोगों का डेटा लिया जाता है। आप डेटा लेते क्यों है जब आपसे डेटा संभलता नहीं है? यह पहली बार तो उल्लंघन है नहीं। और एक बात यह भी सच है कि 2017 में इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, इस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने डेटा को राइट टू प्राइवेसी बताया था। उस राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है? सरकार ने कमेटी बना दी, सरकार ने कंसल्टेशन किया, अब फिर से पूरा कालचक्र शुरू हो रहा है डेटा के कानून का। तो सवाल यह कि यह डेटा गया कैसे कोविन ऐप से, किसके पास गया, और सरकार की क्या जिम्मेदारी? क्या सरकार यह कहकर बच जाएगी कि पुराना डेटा था, तो वो पुराना डेटा कैसे लीक हुआ? कहीं ना कहीं यह प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से साफ है, अपना काम संभल नहीं रहा है, और जहां पर आपकी कलई उधेड़ी जाएगी वहां पर दमन किया जाएगा। अपना डेटा संभल नहीं रहा है, लेकिन किसानों की असलियत ना बाहर आ जाए, किसान कानून जो बने थे उसकी असलियत ना बाहर आ जाए, तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को, किसानों के आंदोलन को दिखाने वाले अकाउंट्स को बंद करने के लिए दबाव बनाया गया, और बंद भी हुए। यह दबाव बनाया गया कि कैसे राहुल गांधी जी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए और कैसे वो अकाउंट डोरमेंट रहे। 6 महीने तक सब्सक्राइबर ग्रोथ ना होना, आप सोच सकते हैं। और जैसे ही खबर बाहर आने वाली थी, सब्सक्राइबर ग्रोथ लगातार होती गई, उछाले मारने लगी। और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र पर प्रहार है, और मीडिया के भी बहुत सारे साथियों को उस पर आपत्ति होती है, तो ज्यादा दूर नहीं देखना है। जैक डॉर्सी का ये 40 सेकंड से कम की जो बाइट है, 40 सेकंड से कम का जो वक्तव्य है, उसी को सुन लीजिए और सारा सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। I will very briefly make a statement in English on this. This is an extremely important matter. Twitter has become a platform for expressing public opinion. It is also a platform where news is generated. It is also a platform where common citizens in this country can voice their concerns, their opinions, and what's ailing them. And the founder and former CEO of Twitter, Jack Dorsey, has today made it evidently clear, and he has nothing to lose or gain here, by the way, before the government jumps in. He asserts that when the farmer agitation was happening in India against the 3 farmer laws, the Modi establishment, the Modi government pressurized Twitter to block accounts that were showing farmer protests
Otherwise, they would be raided, their employees would be raided, and Twitter would be shut down in India. I wasn't expecting the government to say anything else. There is no other defense other than saying that Dorsey is lying. What does he have to gain through lying or not lying or telling the truth? But the government has a lot to gain through lying. And it all ties up together. It all ties up because if you remember in May 2021, when the farmer agitation was at its peak, the BJP fake news factory and multiple leaders had tweeted a concoction of their brainchild, some alleged toolkit, which was tagged as manipulated media. And Twitter was then raided on the 24th of May 2021. Do you understand why that happened? It happened because the idea was to suppress the farmer agitation. The idea was to send out a message that anybody standing with the farmers or showing their movement will be suppressed like this. But what is the Prime Minister so scared about? And why should the Prime Minister of this country be scared of a girl who's a climate activist at the age of 21? Why should the Prime Minister squirm at the sight of Rihanna or at a statement made by Greta Thunberg or any voice that comes in from alternate media, whether it's Newsclick or Wire or News Laundry or the Quint or any such agency, or the Dainik Bhaskar or the Bharat Samachar, anybody exposing the government and asking uncomfortable questions will be raided, will be humiliated, and will be pressurized into submission. And last but not the least, it is evidently clear that opposition voices are regularly suppressed at the behest of the Modi government. If you remember, in August 2021, the Twitter account of Shri Rahul Gandhi ji was blocked. And from August 2021 to February 2022, for a period of 6 months, there was no subscriber growth in his account. It was only when the Wall Street Journal wrote to Twitter that they were going to do a story about the account suspension and the dormancy in growth of subscribers, is suddenly when that shadow ban was lifted and his subscribers saw multiple times more growth. Why should I not say today that this happened at the behest of the Modi government? Why should I not say that the Modi government got this done? And they also hashed a conspiracy because Mr. Gandhi, after walking 4,000 kilometers in this country, was showing the government a mirror. They hashed a conspiracy to oust him from parliament. But this manipulation of social media platforms or media at large is what ails Indian democracy. The mother of democracy is seeing a murder of democracy in broad daylight, and people are being coaxed into submission. And that is what weakening of democracy is. I will also very briefly speak about the data breach that has happened in CoWIN. The most feeble response from the government was, but the most bizarre, which has actually opened up Pandora's box. The Minister of State for Technology and Information and Technology and Electronics has come on record to say that this breach is to a previous data breach and stolen data. Telegram bots are giving out sensitive information because you had registered sensitive information on the CoWIN app. Data for Mr. Chidambaram, for Ms. Kanimori, for KTR, for various opposition leaders, Derek O'Brien, everybody's data has been found online. And guess what? The data of R.S. Sharma, who vouched for the safety of the CoWIN app, is also found there along with his passport number. And the government's defense is that this is a previous breach. Did you report the previous breach? When did the previous breach happen? Do we know who's using this data? What is this being used for? How did a third party get access to this? Each time you lie, you open up Pandora's box. So the reality is that you cannot keep the data of crores of Indians safe, but you want to point fingers, you want to coax platforms into submission because they show you the truth. But the reality also is that all platforms, each and every platform of this country available to us, will be used to show you the mirror of exposing you, of telling the truth. And come what may. We are willing to pay any price for this. But what has happened is that 140 crore Indians today feel embarrassed, today feel ashamed that an elected government, a prime minister so rattled by the truth, tells a social media platform to not show the farmer agitation. एक दो नहीं 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है.
और अगर सतपाल मलिक की माने तो उन्होंने मोदी जी से कहा यह बंद करवाइए, और उन्होंने पलट के कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़े ही मर रहे हैं। आपने किसानों को जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। 700 से ज्यादा किसानों का खून आपके मत्थे है, और आप पलट के ट्विटर को बोल रहे हैं कि इनको मत दिखाओ, और अगर दिखाया तो हम आपके ऊपर रेड करेंगे। और सरकार का डिफेंस यह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं। आज सारी दुनिया जानती है कि झूठ बोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है।